हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। दोस्तों, किरचॉफ का नियम एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों। और किरचॉफ के पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं, मतलब किस सन में इन्होंने इस अपने नियम को दिया था। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे। मतलब किरचॉफ का एक प्रथम नियम है और एक प्रथम और सेकंड दो नियम है। तो हम बात करते हैं, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नियम है दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए, प्रथम नियम को कई नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों बोर्ड में किसी भी नाम से यदि आए तो आप लोग को किरचॉफ का मतलब नियम को समझ जाना है, किरचॉफ के नियम को समझ जाना है। तो पहले इसका नाम है किरचॉफ का प्रथम नियम, या संधि का नियम, या धारा का नियम, या केसीएल इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो लिखा है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे मैं बहुत आसान तरीके से, या बहुत इजी टॉपिक है, इसे बहुत हम शानदार तरीके से समझते हैं। दोस्तों देखिए क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में कोई वैद्युत परिपथ बना लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों किसी वैद्युत परिपथ में हम वैद्युत परिपथ बना लेते हैं। मान लीजिए एक वैद्युत परिपथ है पॉजिटिव टू निगेटिव। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, मान लीजिए संधि है, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक धारा इधर आ रही है, इस संधि पर आ रही है, और इस संधि से यहाँ से जा रही है। तो इनका कहने, इस कथन का कहने का आशा यह है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब यहाँ पे जो आई है, मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा आई, और यहाँ से 2 एम्पियर की भी धारा भी जाएगी दोस्तों, तभी तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो हम अर्थात कह सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ सिग्मा यह दर्शाता है कि जितने धारा किसी संधि पर आ रही सबका योग कर लें और शून्य के बराबर कर लें। तो दोस्तों जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत शानदार एग्जांपल लेंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए एक संधि है। तो दोस्तों इस पर धारा आ रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी जगह कम पड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे। तो दोस्तों हम एक संधि ले रहे हैं, इस पर मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा आई, और 5 एम्पियर की धारा आई दोस्तों, 5 एम्पियर की धारा आई, और यहाँ से जा रही है ना 4 एम्पियर की धारा, और इधर जा रही है 3 एम्पियर की धारा। हाँ तो दोस्तों, तो हम इसी सूत्र को हम लोग लगा देते हैं। हाँ, सूत्र न्यूमेरिकल लगाते समय यह विशेष ध्यान दें कि किसी संधि पर यदि धारा आ रही है तो उसे हम पॉजिटिव चिन्ह से लेंगे। जैसे देखिए 2 एम्पियर की धारा इस संधि पर आ रही है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर भी 5 एम्पियर की धारा इस संधि पर, इस जंक्शन पर आ रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि उस संधि से दूर जा रही है तो उसे निगेटिव लेंगे, निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो दोस्तों हम इस सूत्र को लगाने वाले, देखिए 2 एम्पियर +2 लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम बताए हैं कि किसी भी संधि पर यदि धारा बाहर से आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे, यदि उस संधि से बाहर जा रही है तो निगेटिव लेंगे। तो 2 एम्पियर की आ रही है और +5 एम्पियर की, और जा रही है कितना -3 एम्पियर, फिर -4 एम्पियर। तो दोस्तों 0 के बराबर कर लीजिए। तो 5 2 7 एम्पियर, 4 3 7 एम्पियर। दोस्तों 0 बराबर 0 क्या कह रहे हैं दोस्तों, अर्थात इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बिंदु पर किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
मतलब जितनी धारा इस संधि की ओर आई, जैसे देखिए कितनी 5 एम्पियर की धारा आई है और 7 एम्पियर की धारा गई है दूर, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग कि मतलब संधि की ओर जितनी धारा आएगी दोस्तों, संधि से दूर उतनी धारा चली जाएगी। मतलब यह संधि का किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो किरचॉफ का नियम मतलब हम बात न्यूमेरिकल में आता है दोस्तों, मतलब कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, मतलब तो वहां पे ऑप्शन दे देगा आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और इत्यादि दे देगा दोस्तों। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों हम दूसरा नियम, तो किरचॉफ का दूसरा नियम, इसे भी दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, पास का नियम इसी को कहते हैं, वोल्टता का नियम या केवीएल, अर्थात हम कह सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो दोस्तों ये जो शब्द लिखे हैं आप लोग, इससे आप लोग घबराइए मत दोस्तों, मैं इसको बहुत आसानी से समझाऊंगा आप लोग को एग्जाम्पल के साथ दोस्तों। तो पहले इसका सूत्र बना लेते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, दोस्तों किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, तो धारा पहले दोस्तों धारा तथा संगत प्रतिरोध मान लीजिए R, संगत प्रतिरोध के गुणनफल मतलब इंटू बीजगणितीय यानी सिग्मा बीजगणितीय योग, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। दोस्तों उस पास में लगा विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता, अर्थात हम कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में उसके प्रत्येक लूप में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों हमें एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इस फार्मूले को मतलब इसमें लगाना कैसे है उसको हम लोग सीखते हैं। इसे हम लोग यहाँ रख देते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो दोस्तों पहले जब ऐसा कभी भी इस तरीके से यदि हमें फिगर दिखाई देगा, चित्र दिखाई देता, तो हमें उसमें पहले अपने स्वेच्छा से एक डायरेक्शन माननी पड़ती है। जैसे कि देखिए हमने इसमें डायरेक्शन इस तरह से माना है एंटी क्लॉकवाइज, और धारा की भी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस दिशा में माना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, यदि मूल धारा जो है यदि हमारे स्वेच्छा से मानी गई दिशा, मतलब मूल धारा और हमारी जो हम लोग माने हैं उसकी दिशा यदि समान है तो वहां पे पॉजिटिव चिन्ह के साथ, यदि मूल धारा की दिशा, मूल धारा मतलब परिपथ में जो मूल धारा है और जो हम अपनी स्वेच्छा से माने हैं डायरेक्शन, उसकी दिशा विपरीत है तो निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो दोस्तों हम लगाने वाले हैं इस नियम को इसमें इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखिए पहले हम लूप 1 के लिए काम करेंगे, लूप 1 के लिए दोस्तों करेंगे। पहले देखिए इसमें प्रवाहित धारा, लूप 1 में प्रवाहित धारा कौन सा है, I1 धारा आ रही है, तो I1 धारा दोस्तों आ रही है, तो संगत प्रतिरोध क्या है R1, उसके संगत प्रतिरोध R1 है बराबर, और उसमें लगे विद्युत वाहक बल दोस्तों क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल कितने लगे हैं, रुक जाइए एक मिस्टेक हुए। देखिए दोस्तों इस पहले लूप में प्रवाहित धारा I है तथा उसके संगत प्रतिरोध R1 है, इसको हमने पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिया है क्योंकि ये मूल धारा की दिशा है और हमारी स्वेच्छा से मानी गई दिशा दोनों सेम है, इसीलिए पॉजिटिव चिन्ह के साथ। अब दोस्तों ऐसे ऐसे आते हुए इसी लूप में भी यह भी खंड है R2 वाला प्रतिरोध, इसमें भी धारा जाएगी दोस्तों, R2 प्रतिरोध में भी धारा जाएगी ना, तो यहाँ पे कौन सी धारा आएगी, वही I1 ही धारा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि दोस्तों देखिए ये हमारी स्वेच्छा से मानी गई दिशा है, देखिए ऐसे ऐसे आ रही है हमारी स्वेच्छा से मानी गई डायरेक्शन,
और देखिए विपरीत हो गई ना, मूल धारा, यह मूल धारा और ये हमने अपनी स्वेच्छा से मानी है धारा, मूल धारा और हम जो डायरेक्शन माने हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ लेंगे दोस्तों। तो माइनस ले लिए और इसमें R2 मतलब इसमें क्या धारा, कौन सी धारा, R2 प्रतिरोध में कौन सी धारा आ रही है, I1। तो I1 और R2 इसमें विद्युत वाहक बल कौन सा दोस्तों, इसमें विद्युत वाहक बल दो ठीक है, देख रहे हैं E1 और E2। तो दोस्तों E1 कर दिए और E2। अब इसे अब आप लोग सोचिए, अब आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि इसे माइनस लेंगे कि प्लस। दोस्तों हम बताते हैं आप लोग को, देखिए इसको हम E1 माइनस E2 कर देंगे, क्योंकि देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा विपरीत है। जो I2 धारा यहाँ पे आ रही है, I2 धारा, और ये स्वेच्छा से माने गए मतलब जो हम लोग जो दिशा माने हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए माइनस ले लिए E1 माइनस E2 कर दिए। अब दोस्तों ये हो गया कैलकुलेशन, इसमें दो खंड हैं, दोनों खंडों में लगा दिए हैं। अब लूप 2 के लिए देखते हैं, लूप 2 के लिए तो यही लूप तो है दोस्तों, लूप 2 के लिए देखते हैं। तो इसमें पहले यहाँ पे लूप 2 के लिए हम करेंगे ना दोस्तों, इसमें यहाँ पे पहले देखिए इसमें कौन सी धारा आ रही है, I2 प्लस, क्यों, यह एक खंड है, यह प्रतिरोध है, इसमें तो धारा आएगी। किरचॉफ ने नियम क्यों दिया था, क्योंकि यह दिया था जटिल परिपथ में धारा को ज्ञात करना। तो हो गया अब तक। और दोस्तों यहाँ पे एक खंड यहाँ पर है, इसमें हम लोग इसमें कौन सी धारा आ रही है दोस्तों, देखिए I1 भी आ रही है, I2। तो I1 I2 दोनों, I1 प्लस I2 आ रही है धारा, तो I3 धारा इसमें आएगी। I3 धारा कौन सी धारा होगी, I1 प्लस I2 धारा होगी। तो इसकी धारा हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए मूल धारा की दिशा और हमारे स्वेच्छा से मानी गई दिशा, मतलब जो दोस्तों हम लोग माने हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, ये धारा की दिशा, ये दिशा जो हम लोग माने हैं दोनों सेम है, इसीलिए पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो दोस्तों I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इसमें कितने विद्युत वाहक बल लगे हैं, E2 ओनली, केवल एक विद्युत वाहक बल लगा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मतलब यदि हम लोग को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मतलब इस टाइप का आता है तो हम किरचॉफ लॉ वहां पे लगा देंगे। बोर्ड में दोस्तों जरूर इसे पूछता है, यह क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हम बात करते हैं ना, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के मतलब सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, यदि पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।